मैं हूँ प्रिया रिया शाइन विद प्रिया से टीएलएफ क्रिएटर टीम के मॉर्निंग सेशन में आप सभी के साथ एक और जानकारी शेयर करने और एक अपने और थॉट्स और एक्सपीरियंस शेयर करने। देखिए, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग सभी जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जा रहा है, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि ऐसी रखकर कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिनको हम फेस करते हैं जब हम एक नौकरी हमारे लिए ढूंढ रहे होते हैं, और ऐसा क्यों है कि हम एक नौकरी हमारे लिए नहीं ढूंढ पाते हैं। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये रीजंस ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि हाँ, ये रीजंस हमने देखे हैं और ये सच में हमारी डेली लाइफ में होते हैं। तो पहला रीजन मैं बताना चाहूंगी, योर क्वालिफिकेशन आर नॉट अ मैच। जब भी हम अपना रिज्यूम लेके जाते हैं, या आप अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, आपके भैया, आपके पापा या आपके दोस्त या आप खुद भी कभी अगर आप किसी के सामने अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा लेके गए होंगे, तो उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि नहीं, आप इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठते हैं क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती है। हमें जिस तरह का बंदा चाहिए, जिस तरह का कैंडिडेट हमें चाहिए, आप उस तरह के नहीं हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती, इससे आपको जॉब नहीं मिल सकता। फिर हम चलते हैं आगे। यू नीड मोर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आप इस जॉब को कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पास ना एक्सपीरियंस की कमी है। हम चाहते हैं ऐसा कोई कैंडिडेट जो हमारी कंपनी में काम करे और जिसके पास ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। और फिर जनरली जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, उनके पास प्रॉब्लम ये होती है कि सर, अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करेंगे। ये एक सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड, योर फॉर्मर एम्प्लॉयर गिव्स यू अ पुअर रिकमेंडेशन, मतलब कि आपने जहां पहले काम किया है, वहां आपसे ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो आपके पास आया है ना, ये इतना अच्छा नहीं है, ये इतना काबिल नहीं है, शायद आपके साथ काम ना कर पाए। क्योंकि हमसे ऊपर हमने जिन लोगों के साथ काम किया है, उनका भी एक कांटेक्ट होता है, सर्कल होता है, जहां वो आप एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई, ये बंदा कह रहा है कि इसने आपके यहाँ काम किया, ये कैंडिडेट कह रहा है कि इसने आपके यहाँ काम किया है। क्रॉस वेरिफिकेशन जब होता है, तो क्या इसका नेचर अच्छा है, क्या इसका बिहेवियर अच्छा है, क्या ये काम, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया, लेकिन आपका बॉस आपसे खुश नहीं है, तो वो रिकमेंडेशन अच्छी नहीं जाती, उस कारण से भी आपके हाथ से वो जॉब चली जाती है। द जॉब मार्केट इज सैचुरेटेड विद क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब कि हम जो काम करने पहुंचे हैं किसी कंपनी में, किसी एक संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, वहां पर पहले से ही इतने वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो आपसे बेहतर काम करके दे सकते हैं। मतलब कि हमारे पास है, आपके पास नया क्या है, आप क्या दे पाएंगे हमें नया, तब भी आपसे वो जॉब ले ली जाती है, आपको वो जॉब नहीं मिलती है। योर रिज्यूम हैज गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट, कभी कभी क्या होता है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, कुछ कारणों से अगर आपको बीच में काम बंद करना पड़ता है। रिसेंटली एक एग्जांपल है, एक लड़की को अपना जॉब क्विट करना पड़ा था क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अपने पापा से वो बहुत ज्यादा केयर करती थी। तो उसके कारण उसे अपना जॉब कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा, लेकिन जब वापस उसने जॉब सर्च करना शुरू किया तो उसे बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उनसे यही कहा गया उनसे कि आपने जो इतना गैप लिया ना लंबा, ये बताता है कि आप कमिटमेंट मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे, आप कमिट नहीं है किसी जॉब के लिए। हम अगर आप फिर आपको रख लें और फिर आप आगे लंबा गैप ले लें, तो वो कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स है, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। पर अगर ऐसे गैप्स हमारे लाइफ में आ जाए, तो हम वहां पे क्या करें, तब भी हमें जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। यू हैवंट यूज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क, यानी कि जब हम कभी जॉब करने जाते हैं, तो आपने सुना होगा ना सिफारिश वर्ड, या तो आप किसी का रिकमेंडेशन लेकर आ जाए कि भाई हम उसको जानते हैं, और हम बोलते हैं कि हम सिर्फ बाहर की चीजों में नेटवर्क सर्च करते हैं। नहीं, हम हर जगह नेटवर्क सर्च करते हैं। हम अगर नौकरी भी ढूंढना चाहते हैं, हम अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो भी हम नेटवर्क सर्च कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे और यार मेरे लिए जॉब सर्च कर दे, यार मेरे लिए जॉब देख दे, हो सकता है तुझे कुछ पता हो, तेरी कंपनी में देख ले कोई पोस्ट खाली हो तो हमें अपने पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल नेटवर्क को ग्रो करने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है अपने जितने दोस्त हैं उन सबको रिज्यूम भेज दो, जितने फैमिली वाले हैं उनको बता दो कि तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, वो भैया जी वहां काम करते हैं, वो मामा जी वहां काम करते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगी नौकरी। अक्सर ऐसा होता है हम लोगों के साथ में। और यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इनफ टाइम इन द सर्च, कभी कभी तो लोग आपसे ये भी कह देते हैं, यार तुम ढंग से ढूंढ नहीं रहे हो नौकरी, तुम पूरा जोर लगा दो, तुम हर जगह ट्राई कर लो, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम इतना टाइम दे नहीं रहे हो जितना नौकरी सर्च करने में लगता है। मतलब नौकरी ढूंढने को भी नौकरी की तरह करो, तब तुम्हें जाके नौकरी मिलेगी। ऐसा जनरली होता है। आगे,
यू डोंट नो इनफ अबाउट द पोजीशन, कंपनी और इंडस्ट्री। आप जिस कंपनी के लिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां आपसे ये कह दिया जाता है, हाँ ठीक है आप अच्छे हैं, लेकिन आपको ना हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है हमारी कंपनी के बारे में, क्योंकि आप जानते ही नहीं हमारी इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। लास्ट, योर स्किल नीड इम्प्रूवमेंट। अगर कुछ नहीं बचता है तो आपसे ये कह दिया जाता है कि आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको और बेहतर होने की जरूरत है, आपके पास स्किल की कमी है, आपको और बेहतर होना है, आपको स्किल की कमी है, उसके बाद हमारे पास आइए जॉब के लिए। तो अभी तक आपने जो भी देखा, अब अपना माइक आप ऑन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है, अभी मैं आगे और चलाऊंगी स्लाइड्स को, आगे बताऊंगी आपसे, अभी तक आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या ऐसा होता है जो हम जॉब सर्च करते हैं इतनी मुश्किलें आती हैं? कभी सुना है आपने अपने फ्रेंड से, अपने भैया से, अपनी दीदी से, पापा से, मम्मी से, किसी को देखा है इस तरह की तकलीफों से गुजरते हुए? कोई शेयर करना चाहेगा कुछ व्यूज अपने? गुड मॉर्निंग सीतू जी, एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ, तो अभी तक आपने देखा, उसमें आपको ऐसा लगा क्या ऐसा होता है आपके आसपास? डीकेस दिया है क्या? डीकेस को दिए है क्या किधर? दिया वही पूछ रहा था, सुझाव बोले। देखिए, आप लोग अगर बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप, मैं जो बता रही हूँ आपको, उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो जरूरी है कि टू वे कन्वर्सेशन हो। मैं अगर कुछ पूछूं तो आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है अभी तक, क्या ऐसा यस हुआ है मैम, मैं आपके कुछ बोलूं? आसपास। हाँ जी, बोलिए। एक मिनट मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी, मेरा नाम नाजिया नाज है और एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सही कह रही हैं कि जब हम लोग जॉब ढूंढने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। क्योंकि जब मैं अभी काफ़ी टाइम 5 ईयर पहले की बात है, मैं जॉब करती थी दिल्ली में, जॉब करने के लिए गई थी। पहले मैं कानपुर गई, पढ़ाई किया, फिर वहाँ पे नहीं समझ में आया, गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी, नहीं हो पाया, तो फिर मैं दिल्ली चली गई, शायद वहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। तो जब वहाँ दिल्ली गई, इतनी कंपनियां, यहाँ पे गई, फिर वहां पे गई इस कंपनी में। आप अभी आप नहीं, आपकी मतलब कि मतलब स्किल्स नहीं है, आप और ट्राई करिए, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। मानो मैं 10 कंपनी गई होंगी, फिर भी मुझे कहीं एक कंपनी में जॉब मिली। फर्स्ट जो जॉब थी, मेरी सैलरी थी 5,000, 6,000 रुपए, एक महीने में 6,000। और काम कितना करना था? 8 घंटे से, मतलब 8 घंटे तो हो ही जाता है, वर्क करना रहता है। और मतलब जाना उठना बैठना, कितना इतना ज्यादा स्ट्रगल था। फिर भी धीरे धीरे करके मैं पहुंची, तो क्या, लास्ट टाइम पे मैं 15,000 20,000 तक पहुंच गई थी। कि मेरी मतलब कितना टाइम लगा, 3 4 साल लगा मुझे। एक मिनट मैम। हाँ, तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ आप सभी से कि अभी तक मैंने जो आपको दो चार, जो भी 8 7 8 पॉइंट बताए हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होता है? क्या हम जब नौकरी ढूंढते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं? आप कमेंट करके ही बता सकते हैं यस और नो। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होता है तो यस और नो भी कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप चैट बॉक्स में यस और नो भी लिख सकते हैं। मैम ऐसा तो होता ही है, और मैं थोड़ा सा और भी शेयर करना चाहूंगी। एक मिनट। एक्चुअली मेरे भाई के रिलेशन में लोग हैं, बाहर जाते हैं, जैसे उनको नॉलेज नहीं है, मतलब वो मतलब ज्यादा पढ़े नहीं है, तो वो लोग फैक्ट्री में नहीं काम करते, कोई मतलब कपड़े का काम कर, मतलब कि कपड़े टेलर ऐसा काम करता है फैक्ट्री में। उनको भी मतलब 9 से 9, मतलब 9 बजे से 9 बजे तक काम करना रहता है, सुबह जल्दी से उठना रहता है, ये सब। और कोई तो बहुत लोग होते हैं यहाँ पढ़ लिख के भी, मतलब कि उनको ये लगता है मुझे अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, तो वो सऊदीया भर चले जाते हैं। वही। सऊदीया, दुबई, ये तो इतनी इतनी। आज, हाँ, 30,000 रुपए में, मतलब 30,000 रुपए यहाँ का इनकम आ रहा, क्या फायदा ऐसा? मतलब सऊदीया जाओ 30,000 मिले, क्या फायदा? वही मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहती थी कि देखिए आपके आसपास भी आप ये चीजें देख रहे हैं, क्योंकि हम जो बिजनेस अभी यहाँ कर रहे हैं ना, हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर इस काम को हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम अपने आसपास वाले लोगों की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप अभी ये भूल जाइए कि अभी आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप अभी बस ये ध्यान रखिए कि क्या प्रॉब्लम है जो आसपास हमारे लोग फेस कर रहे हैं, जो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत फेस की है जॉब को लेके। तो मैं आपसे वही आज शेयर करने आई हूँ। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये प्रॉब्लम आती है जब हम जॉब सर्च करते हैं। अब हम चलते हैं आगे।
कि आखिर इन सब पॉइंट्स का आज के सेशन से क्या मतलब है। आखिर मैं आपको ये सब बता के क्या बताना चाहती हूँ कि अगर जॉब सर्च करने में दिक्कतें आती है तो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ। तो आगे की स्लाइड्स पे हम चलते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं कि वाई यू आर सर्चिंग जॉब, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल। आप अपने लिए नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं, थोड़ा रुकिए और सोचिए। फॉर इंस्टेंट मनी, क्योंकि आपको पैसा चाहिए अभी के अभी, इसलिए आपको नौकरी चाहिए। अगर आप नौकरी करेंगे तो आप सामने वाले से बस, अगर किसी को बहुत ज्यादा पैसों की नीड होती है तो वो यही कहता है मुझे कैसा भी काम दे दो, मुझे बस काम करना है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। नौकरी आपको ये अश्योरेंस दिला देती है कि आप अगर 15 दिन 1 महीना काम कर लेंगे तो आपको उतना वो सैलरी वेजेस, उतना वो तनख्वाह वो दे देगा। हमको अभी अर्जेंट में पैसा चाहिए तो हम नौकरी करना चाहते हैं। फॉर फिक्स्ड मनी, फिक्स मनी से मतलब मेरा ये है कि आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिनके लिए आपको कम से कम महीने में इतना पैसा तो चाहिए चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी बच्चों की फीस हो सकती है, आपकी कोई ईएमआई हो सकती है, घर में दवाइयों का खर्चा हो सकता है, कुछ भी है जो आपको लगता है ये तो फिक्स है, इसको मैं बदल नहीं सकता जिंदगी में, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो आप नौकरी करना चाहते हैं। या आपको लाइफ में चैलेंजेस पसंद ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है कि रोज सुबह उठूं, मैं कुछ सोचूं कि आज मैं क्या नया करूं, या आप मैं सोचूं कि मैं और लोगों से जुड़ूं, बातें करूं, आपको उस चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप ये चाहते हैं मैं सुबह उठूं, तैयार हूं, मुझे ऑफिस पता है कंपनी का, ऑफिस चला जाऊं, मुझे एक पर्टिकुलर काम बता दिया जाए, उस पर्टिकुलर काम को मैं खत्म करूं, घर आ जाऊं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ से। मैक्सिमम यही 3 कारण होते हैं किसी व्यक्ति के नौकरी करने की, ऐसे तो बहुत से कारण है, मैक्सिमम 3 कारण है। एज पर माय एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि अगर आपको फिक्स मनी चाहिए होता है, अगर आपको अपनी लाइफ में चैलेंजेस नहीं चाहिए, अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए तो आप सर्च करते हैं जॉब। अब हम चलते हैं आगे। वाई यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब। मान लीजिए आपको नौकरी मिल भी जाती है, इतने सारे हर्डल्स क्लियर करने के बाद में आपको नौकरी मिल चुकी है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं है। फॉर फिक्स्ड मनी, याद कीजिए आपने नौकरी ज्वाइन क्यों की थी, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड मनी अमाउंट चाहिए था कि भैया आपके पास जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को आप नौकरी जो पैसा आएगा उससे ले सके। लेकिन अब दिक्कत क्या है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ही आ रहा है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, क्या आपकी नौकरी का जो कहते हैं ना जो प्रमोशन होते हैं या जो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है, क्या वो भी उसी तरह से बढ़ता है। आप सभी कहेंगे नहीं, इसी तरह से नहीं बढ़ता है, महंगाई अलग बढ़ती है लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट हमेशा बहुत लो होता है। तो जिस फिक्स मनी के लिए आपने नौकरी ज्वाइन की थी, आज वही आपके दुख का कारण बन जाता है कि यार मैंने तो ज्वाइन किया था कि मुझे कहीं ना कहीं महीने का 15,000 तो मिल जाएगा, अब मेरे खर्चे 15,000 नहीं रह गए, अब मेरे खर्चे 20,000 हो गए। तब आप क्या करेंगे, आप वापस से उसी साइकिल को दोहराएंगे जो आपने इतने सारे साइकिल पहले क्लियर करे हैं। आप वापस अपना रिज्यूम बनाएंगे, वापस से किसी और जॉब के लिए सर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपको लगेगा मेरे खर्चे बढ़ गए हैं तो मुझे और दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए जिसमें नौकरी मेरी 15,000 की ना हो, कम से कम 25,000 की हो। यही हम लोग करते हैं और यही अधिकतर होता आया है। फिर आप खुश क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक आप खुश थे कि आपको कंपनी का सेम ऑफिस पता है, सेम ऑफिस में आपको जाना है, अपने घर से निकलना है, इतनी मिनट की दूरी है, उस डेस्क पे आपको बैठना है, काम करना है। लेकिन अब आप ना बोर हो चुके हैं, अब आपको तंग आ गए हैं कि आपको फ्रीडम चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तब भी आपको ऑफिस जाना है, अगर आपके घर में कार्यक्रम है, आपको छुट्टी नहीं मिली है तब भी आपको ऑफिस जाना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके परिवार को आपकी ज्यादा जरूरत है, कोई वेकेशन प्रोग्राम बनाना चाहते हैं लेकिन ऑफिस में अर्जेंट काम आ चुका है, इसलिए आपको वो छुट्टी नहीं दी जा रही है, और आपको लोग बेस्ट एम्प्लॉय बेस्ट एम्प्लॉय बेस्ट एम्प्लॉय कह कह के इस ट्रैप में फंसा लेते हैं कि भाई आपके बिना तो काम ही नहीं चलता है, आप नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा, ऑफिस में आपका होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बेस्ट एम्प्लॉय हो। उस बेस्ट एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ तो पूरी तरह से तबाह हो जाती है, क्योंकि उसका फ्रीडम वो कंपनी ले चुकी होती है। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपकी जॉब आपको बुरी लगने लगती है कि यार मुझे तो फ्रीडम चाहिए और यहाँ मुझे फ्रीडम मिल नहीं रहा है। फिर फॉर सेम जॉब नो चैलेंजेस, अब आप खुश क्यों नहीं है कि आपको तब तो अच्छा लगता था कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन आप डेली रूटीन लाइफ से अब बोर हो चुके हैं, आपको चाहिए लाइफ में कुछ अलग, लाइफ में कुछ नया। और हम उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं यार कम से कम मेरी जिंदगी यहीं तक सीमित रह गई है कि अब बस ऑफिस के 4 लोग हैं और घर, उसके अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मुझे और थोड़ा सोशल होना है, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग उनकी थॉट्स जानना चाहता हूँ।
मैं लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं अपने रिलेशन और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपना नेटवर्क ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? मेरे पास तो एक फिक्स जॉब है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, मुझे वहां जाना है, वो फिक्स काम करना है, अब मैं कैसे करूँ? तो अब चलते हैं आगे। What do I do if I getting rejected from job? अब मान लीजिए आपने इतनी मुश्किलों के साथ में आपने जॉब सर्च भी कर लिया, आपने जॉब कर भी लिया और आपको दूसरी जॉब चाहिए, आप फिर से जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपको वो जॉब नहीं मिल रही है। आप 15,000 10,000 की नौकरी पे अटके हुए हैं और आपके खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तब आप क्या करेंगे? तब आप सोचेंगे अब मैं क्या करूं, मुझे तो जॉब मिल ही नहीं रहा है, हर तरह से मुझे मना कर दिया जा रहा है। तब आप खुद पे सवाल उठाएंगे, क्या मैं लायक नहीं हूँ? क्या मेरे इतने सालों की पढ़ाई बेकार चली गई? क्या मुझे कुछ भी नहीं आता है जिंदगी में? क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ? और लोग आपसे ये कहेंगे कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढो, मिल जाएगी। याद रखना, जब भी आपने जॉब ढूंढी होगी और अपने परिवार में किसी को बताया होगा, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा आपसे कि क्या जॉब ढूंढने के चक्कर में लगे हो, तुम्हें परेशानी हो रही है, काम करो, जॉब वॉब छोड़ो, अपना काम करो। यही अधिकतर कहा जाता है, कोई बात नहीं और सर्च करो, कोई बात नहीं और सर्च करो, थोड़ा और कोई कोर्स सीख लो, कोई और स्किल डेवलप कर लो, लेकिन नौकरी मिल जाएगी। तुम कहो तो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ, लेकिन नौकरी मिल जाएगी। हमेशा आपको नौकरी ढूंढने के लिए मोटिवेट किया जाता है। फिर मैं आपसे यहाँ कहती हूँ, हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आए कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि लिमिटेड खर्चे जो हैं वो मेरे पूरे हो नहीं रहे हैं, दूसरी जगह नौकरी मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए दूसरा बिजनेस शुरू कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप अपने लिए दूसरा जॉब मत ढूंढिए, आप बिजनेस शुरू कर लीजिए। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है। कंडक्ट मार्केट रिसर्च। भाई मैंने सोचा मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है या बिजनेस मुझे शुरू करना है, तो मैं किस चीज का बिजनेस करना चाहती हूँ। मुझे पहले वो सर्च करना पड़ेगा कि मैं क्या बिजनेस करूँ। बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिजनेस में तब्दील नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कौन सा सुटेबल है, मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे पता होना चाहिए। फिर आप उस पेपर पे अपने बिजनेस प्लान लिखेंगे, एक काम करता हूँ 4 लोगों के साथ मिलकर शुरू करता हूँ, यह काम करता हूँ घर से शुरू करता हूँ, ये सारे प्लान आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक कपड़े की दुकान खोलनी है, मैंने सोच लिया मैं कहीं बाहर से बहुत सारा मटेरियल लेकर आऊंगा, होलसेल में उस मटेरियल को आसपास जहां भी होगा शुरुआत में बेचना शुरू करूंगा। ठीक है, फिर उस मटेरियल को लाने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट लाना पड़ेगा, आपके बिजनेस को फंड करना पड़ेगा। पिक योर बिजनेस लोकेशन। अब प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस तो शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से करूँ? घर से करूँ? अगर घर से करता हूँ तो घर में भी मुझे एक पूरा रूम या एक बहुत बड़ी जगह मुझे बिजनेस के लिए देनी पड़ेगी, जहां मेरे कस्टमर मुझसे आके मिलेंगे, जहां कस्टमर मेरा रखा हुआ सामान देखेंगे। और जब दुकान में सामान रखा जाता है तो सिर्फ आप 4 साड़ियां नहीं रख सकते। अगर आपने साड़ी की दुकान खोली है तो आपको कई तरह की साड़ियां उसमें रखनी होगी। फिर चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। क्या मैं अकेले कर सकता हूँ? मुझसे अकेले हो पाएगा या मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी? तो मेरा बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। थिंग्स यू मस्ट प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। और आपको क्या लगने वाला है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? रजिस्टर योर बिजनेस। अब अपने बिजनेस को आप रजिस्टर कीजिए। भाई आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसका नाम दीजिए, उसको भी आप गुमास्ता बनवाइए, दुकान का गुमास्ता जरूरी है, नहीं तो सरकार मानेगी कैसे? आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि भाई आप यहाँ बिजनेस कर भी रहे हैं, आपकी साड़ी की दुकान भी है। चूज योर बिजनेस नेम। भैया आपने साड़ियों के शॉप पे नाम देखे होंगे, कोई नाम ढूंढिए अपने बिजनेस के लिए। ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में तो पैसे आप ले नहीं सकते हो, एक करंट अकाउंट ओपन करवाओ। फिर आप बैंक जाएंगे, बैंक में आप सारी चीजें पूछी जाएंगी, भाई कौन सी दुकान है, गुमास्ता क्या है, पैन कार्ड क्या है, सीए की ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको आगे लगने वाला है जब आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, चाहे आप छोटे स्तर पर शुरू क्यों ना करें। फेसिंग चैलेंजेस। क्या क्या होने वाला है? देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना ना बहुत आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बिजनेस जब हम सोचते हैं ना, तो बिजनेस अपने आप में हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब ये है कि मैंने सामान ले लिया, सामान बेच दिया, मेरे पास पैसा आ गया, ये बिजनेस हो गया। बिजनेस ये नहीं होता है, जब तक वो बिजनेस दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरों को भी अर्निंग करने का जरिया ना बना दे, वो बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर कोई ऐसी शॉप है जहां पे आप सिर्फ एक
अगर आप शॉप देखते हैं अपने आसपास जितनी भी शॉप्स देखते हैं वहां पे आपको कुछ एम्प्लॉयज दिखते होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो मालिक है दुकान का वो उन लोगों को सैलरी दे रहा है, अर्निंग दे रहा है वहां से, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। भाई आपको सिर्फ लिमिटेड कांजीवरम की साड़ियां चाहिए, आपको प्रॉब्लम है मेरे पास आइए, मेरे पास मिलेंगी आपको बेस्ट कांजीवरम साड़ियां। तो उसने एक सिलेक्टेड ऑडियंस की, सिलेक्टेड जो उसकी कस्टमर थे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि कांजीवरम साड़ी आपके पास नहीं है लेकिन मैं आपको दूंगा। अब चाहे वो सर्विस भी दे सकता है या प्रोडक्ट भी दे सकता है कि भाई मैं आपके घर में आपके घर में अगर पुरानी साड़ियां हैं तो मैं उसके साथ में कुछ ऐसा कर सकता हूँ अट्रैक्टिव कि आपके लिए नया ड्रेस मटेरियल बना सकता हूँ। उसने सर्विस ऐसी दी कि पुराने कपड़ों से नए ड्रेस मटेरियल बनाए। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको टीम चाहिए, उस टीम को उसे मैनेज करना होगा, वहां पे भी उसका खर्चा लगेगा। अब चलते हैं आगे, लर्न फ्रॉम अदर्स। अब जब आप बिजनेस करेंगे ना तो लोग आपसे ये कहेंगे तुम बिजनेस तो शुरू कर दिया है तुमने। जब तक जो लोग आपको जॉब के लिए ये कह रहे थे कि भाई करो करो कोई दिक्कत नहीं है मिल जाएगा, अब वही लोग आपसे क्या कहेंगे, तुमने बिजनेस शुरू कर दिया है, उन्होंने भी किया था बंद कर दिया, इसमें ये दिक्कतें आने वाली है। तो दूसरों की गलतियों से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, गलतियों से सीखना है। अब अगर आप इतना सब कुछ तामझाम करने के लिए तैयार हैं, अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार है, बिजनेस के लिए आप पैन कार्ड अरेंज करने को तैयार है, फिर आप ऑडिट से सीए भी करवाए, सीए से ऑडिट भी करवाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करने के लिए तैयार है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अकेले अपने दम पे सब कुछ कर सकते हैं तो फंड भी रेज करना होगा आपको। उसके बाद में आपका विजन क्या है। अब आप भाई जॉब तो आपने तलाश कर ली, अब जॉब से आपको नहीं हुआ सेटिस्फेक्शन, अब आप जॉब से आप बिजनेस पे आ गए। अगर बिजनेस में आपका मिशन ये है कि आप लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं और लोगों की हेल्थ के साथ में ना उनको आप चाहते हैं कि पैसा भी कमाएं, अगर आपका विजन ये है कि आप चाहते हैं कि जिस तरह मैंने मजबूरी देखी, जिस तरह मुझे तकलीफ हुई जॉब सर्च करने में, जिस तरह मुझे तकलीफ हुई है बिजनेस स्टार्ट करने में, वैसी तकलीफ किसी और को नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक ऐसा बिजनेस लेना चाहिए जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो, जहां पर हमको ज्यादा टीम भी नहीं बनानी पड़े, जहां पर लोग हमसे ये ना कहें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जहां पर लोग आपसे ये ना कहें कि आपकी स्किल क्या है, जहां पर लोग आपसे ये ना कहें कि पहले सीख कर आओ फिर काम करना, जहां पर आपसे लोग ये कहें कि सीखो करो, सीखो करो, करो और सीखो। मतलब कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे जज ना किया जाए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर डिग्री वाला बंदा बहुत अच्छा हो या जिसके पास डिग्री नहीं है बहुत अच्छा ना हो। एजुकेशन हर किसी को समान मिलता है, ये हम कहने को तो आसान है लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी के सर्कमस्टेंस अलग अलग होते हैं, हर किसी का स्कूल बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है। किसी व्यक्ति ने 10वीं क्लास कैसे पास करी ये उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत अलग हो जाएगा, और किसी और ने कैसे पास करी बहुत अलग हो जाएगा। तो 10वीं की एग्जाम क्लियर करने के लिए भी एक फॉर्मेट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि भाई आपको 10वीं की एग्जाम क्लियर करनी है तो आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस अगर आप पास कर लेंगे तो आप 10वीं पास कर लेंगे, सिलेबस अगर आपने क्लियर कर लिया, एग्जाम कर ली, 10वीं आपने पास कर ली। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कैपेबल होते हुए भी नहीं कर पाते, कभी फीस नहीं भर पाते हैं, कभी फैमिली में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते, तो क्या हम ये कह देंगे कि भाई वो लोग जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। भाई डिग्री भी है, सब कुछ है, एजुकेशन भी है, भाई बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, एमएससी है, सारी डिग्रियां उस व्यक्ति के पास में, लेकिन किसी कारण से उसको जॉब छोड़ना पड़ा, अपनी फैमिली के लिए जॉब छोड़ना पड़ा। अब वो सर्च कर रहा है क्योंकि जॉब में बहुत गैप आ गया है तो वो जॉब वापस से मिल नहीं रही है उसको। उसने बिजनेस शुरू करना चाहा लेकिन बिजनेस में फंड लगाया, कस्टमर कुछ समय तक तो आए फिर आने बंद हो गए, वो फंड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको सारी जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाए थे जितने भी अपने शॉप के नाम पे उन सबका भी खर्चा लगता है, वो भी उठाना पड़ेगा। इन सारी मुसीबतों से अगर आपको कोई छुटकारा दे रहा हो, वो ये कह रहा हो मेरा बिजनेस आप ले लो, मेरी टीम आप ले लो, बस आप काम करो, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा, ये बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं आगे कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें जॉब और खुद के बिजनेस से भी बेहतर चीज दे सकता है। चूज नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, क्योंकि देखिए जहां मैंने आपको पहले ये बताया था, हम पहले की स्लाइड्स में चलते हैं, पहले की स्लाइड्स हम एक बार गो थ्रू करते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। आपसे पहले क्या कहा गया था, योर क्वालिफिकेशन आर नॉट अ मैच। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपसे ये नहीं कहा जाता है कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, आपसे कहा जाता है कि अगर आप में करने का जज्बा है तो आप कर सकते हैं, आप हमारे साथ आइए। आपसे कहा जाता है जॉब में कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे साथ काम करिए, करते करते सीखिए और अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाते जाइए।
यहाँ पर आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, अगर उन लोगों से पूछा जाता है तो वो आपको और आगे ले जाते हैं, आपको बताते हैं कि नहीं आप और अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। यानी कि आप अपने साथ जितने लोगों को लाते हैं, जिनके साथ आप पहले से काम कर रहे हैं, वो आपको और आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं होती कि कोई आपके बारे में पूरा रिकमेंडेशन कर रहा हो। अब आप कहेंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट, देखिए जब वहां पर आपसे बेहतर डिग्री वाले लोग थे, आपसे बेहतर आपको लगता है कि स्किल वाले लोग हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यू आर द हीरो, यू आर द चैंपियन, आप सभी अपने आप में बेहतर हैं। हम सभी में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी है। इसलिए कहते हैं ना, बनाने वाले ने, ईश्वर ने, खुदा ने हम सभी को एक जैसा नहीं बनाया है, अलग अलग कुछ ना कुछ खास है हम सभी में। तो वो खास हम सभी को यहाँ पर दिखाई देता है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। योर रिज्यूम इन गैप, जब आप इस बिजनेस में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हो सकता है आपकी फैमिली के कारण या किसी और कारण से, आपकी हेल्थ के कारण से आप काम ना कर पाए। तो पर ये जो गैप रहता है ना, ये आपके बिजनेस को इतना इफेक्ट नहीं करता है। अगर आप एक लेवल तक काम कर चुके होते हैं, बहुत आगे तक आ चुके होते हैं, तो ये गैप आपकी जो बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता है। अगर आप बीमार हैं तो आपको अपनी शॉप का शटर गिराना पड़ेगा, अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते भी है कि भाई मेरे पास तो लड़के रखे हैं, मैंने वो काम कर लेगा मेरा जाके, तो वो नहीं कर पाएंगे। एक ओनर का काम ओनर ही कर सकता है, वो लड़के नहीं कर सकते जब तक आपका बिजनेस ऑटो मोड पे ना चला जाए। और ऑटो मोड पे लाना एक ऑफलाइन बिजनेस को बहुत मुश्किल काम है, बहुत क्रुशियल टास्क है, लेकिन ये संभव है जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। यू हैवंट यूज अ पर्सनल प्रोफेशनल नेटवर्क, जबकि हम आपसे ये कहते हैं कि अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को आप परेशान ना करें। आप उन तक खुशियां ले जाएं, आप उन तक अपने विजन ले जाएं, मिशन ले जाएं, लेकिन परेशानियां ना ले जाएं। तो एक ऐसा बिजनेस जो आपको ये सब कुछ दे रहा है, जो फ्रीडम दे रहा है, आपको इंडस्ट्री के बारे में बता भी रहा है, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब आप बिजनेस में एंटर करते हैं तो हम बताते हैं कि इंडस्ट्री कैसी है, कंपनी कैसी है। तो आपको ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व होती नजर आती है। आपको मार्केट सर्च भी नहीं करना है जो आपने बिजनेस के लिए करने वाले थे। कोई फिक्स इनकम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है। जितना आप काम करेंगे उतना आपको अर्निंग होने वाली है। इंस्टेंट मनी, हाँ ये चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग में इंस्टेंट मनी नहीं होती है कि आपने अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है तो अगले दिन से आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको सिस्टम को समझना होगा, सिस्टम कैसे काम करता है, कंपनी में किस तरह काम होता है, कंपनी किस चीज में डील करती है, वो आपको समझना होगा। इसके बाद हम चलते हैं उस स्लाइड्स पे जहां हमने देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग को, और देखिए इतने सारे जो आपने देखे थे फ्लॉज कि हम अगर खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको मार्केट सर्च करना होगा। बिल्कुल जरूरत नहीं मार्केट सर्च करने की, ऑलरेडी कंपनी ने मार्केट में सर्च कर रखा है, रिसर्च कर रखा है, R&D हो चुकी है, उन्होंने प्रोडक्ट बना लिए हैं, उन्होंने उसकी क्वालिटी टेस्ट भी कर ली है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बिजनेस की लोकेशन चूज करनी है। आप जहां हैं वहां से बिजनेस कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत बड़ी कोई बिजनेस लोकेशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई रेंट देना है आपको, ना आपको अलग से फंडिंग करनी है कि बिजली का बिल मुझे अलग से देना पड़ेगा। सिर्फ एक मोबाइल फोन से, डेस्कटॉप से अपना बिजनेस आप कर सकते हैं, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। अब इस नेटवर्क मार्केटिंग को हम जोड़ देते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। तो ये कौन सा काम है? अब ये तो हो गई यहां तक सारी बातें, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अभी तक आपको समझ में आया कि जॉब में कितनी दिक्कतें आ रही थी और बिजनेस में कितनी दिक्कतें आ रही थी? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। चैट मुझे कम मिल रही है, आप लोग अटेंटिव नहीं है लगता है। यस, और चैट आ रही है मेरे पास। अमन जी ने भेजा है मुझे, दे, यस यस। नहीं, अगर आप मना भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें आपने नहीं देखी है आसपास, आप रिलेट करना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हम रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसा हुआ है हमारे साथ में, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो मतलब कि आप सभी अटेंटिव हैं, आप सभी सुन रहे हैं। अब देखिए, अभी तक तो आपने देखा, हमने देख ली अभी तक जॉब जॉब की दिक्कतें, हमने देख ली बिजनेस की दिक्कतें। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई दिक्कतें तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, तो सुनना चाहेंगे आप कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या दिक्कतें आती हैं? भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप आप जॉब कर नहीं कर रहे हो तो मैडम आप बोल रहे हो मैं जॉब भी करती हूँ, मैं स्टिल जॉब कर रही हूँ, तो आपने जॉब की दिक्कतें बता दी। बिजनेस तो मेरे हस्बैंड का पिछले 20 साल से बिजनेस है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो आई नो बिजनेस वेरी वेल, मुझे पता है बिजनेस में क्या दिक्कतें आती है क्या नहीं आती है।
तो मैं जॉब भी जानती हूँ, मैं बिजनेस भी जानती हूँ। आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो मुझे वो भी पता है, और मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, मुझे वो भी पता है। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 1 साल से कर रही हूँ, तो मुझे अब नेटवर्क मार्केटिंग की दिक्कतें भी पता है। तो मैं आप सभी के सामने सभी समान चीजें रखना चाहती हूँ, इक्वल। मतलब कि जॉब की दिक्कतें देख ली आपने, बिजनेस की देख ली, अब चलते हैं आगे देखने कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। पहली दिक्कत, जनरेटिंग लीड। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल, ऐसा मॉडल है जहां पर आपको लोगों के साथ जुड़कर काम करना होता है, लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है, और इन्हीं लोगों को हम लीड कहते हैं। अब ये आएंगी कहाँ से, इसका भी तो कोई उपाय बताओ। तो इसका उपाय, अगर आप टीएलएफ टीम में हैं, अगर आप हमारे सिस्टम में हैं, तो इसका जवाब बहुत ही आसान है कि आपको जनरेट करना ही नहीं है, आपको नहीं बनानी है लीड। ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपके पास अपने आप ये सब लोग आने वाले हैं। कैसे? जब आप हमारे टीएलएफ के अंदर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे पास है बिजनेस को ऑटोमोड करने का तरीका। हाँ, इसमें टाइम लगता है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक दिन में ये चीजें नहीं होती कि आपने अगर अभी ज्वाइन किया है तो अगले दिन से चीजें शुरू हो जाएंगी। आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत देखिए कहाँ नहीं थी। जब जॉब ढूंढने में आपने इतनी दिक्कत मेहनत लगाई, दूसरा जॉब ढूंढने में मेहनत लगाई, अपना बिजनेस खड़ा करने में मेहनत लगाई, तो हम यहाँ मेहनत करने से क्यों पीछे हटेंगे। लेकिन यहाँ मेहनत करने में कुछ डिफरेंस आने वाला है, वो क्या हम देखते हैं आगे कैसे। अब भाई जनरेटिंग लीड तो मैंने बता दिया आपको, सब कुछ ऑटोमोट फनल के जरिए होने वाला है, आपको काम करना है वही जो हम कर रहे हैं, तो आप तक भी बहुत ही फ्रूटफुल लीड आने वाली, अपने आप ऑटोमेटिक आने वाली है। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। भाई आप बोल तो रहे हो ज्वाइन करने के लिए, पर जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे। मेरे पास भी सारी परेशानियां थी, कोई मुझे फोन करके बोलता था कि कैसे काम करना है, कब शुरू करना है, कितना पैसा लगेगा, कितने समय में पैसा आएगा हमारे पास, क्या अब इतना पैसा देना जरूरी है, आपकी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास इसके जवाब ना हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास इस सभी के जवाब ऑलरेडी हैं, वो आपको मिल जाएंगे टीएलएफ के कजाबी कोर्स में। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम नए क्या कोर्स की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी भाषा में समझाती हूँ। अगर हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन लिखे हो और क्वेश्चन के आंसर भी हो, और हमें पता हो कि क्या बताना है, वो हमें आपको रटाना नहीं है, हमें आपको ये नहीं बोलना है कि भाई अगर किसी ने ये बोला है तो आप ये बोल दो। कहते हैं ना एफएक्यू, फास्ट आस्किंग क्वेश्चन जो होते हैं, आप तो रट लो 4-5 क्वेश्चन यही होने वाले, आप ये जवाब दे दो। नहीं, हम यहाँ कहते हैं प्लीज वर्क ऑन योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस की तरह काम, क्योंकि वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग, हम सभी फीलिंग से जुड़े हुए हैं, हम सभी फीलिंग से जुड़े हुए हैं। यहाँ सब कुछ इतना एआई एआई टूल हो गया है ना कि हम लोग ना हर चीज को मशीन बना दिया। कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि दिक्कत क्या है, तो पहले आपको समझना होगा उसकी दिक्कत क्या है, समझने के बाद आपको रिप्लाई करना है। और अगर नहीं, तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत टीम है जहाँ पे 300 प्लस मेंबर्स हैं, जो आपके लिए 24 आवर्स रेडी हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप अपने क्रॉस लाइन से बात नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ अपने अपलाइन से बात करनी होगी, मेंटर से बात करनी होगी, आप किसी कुछ पूछ नहीं सकते हो। आपको सारी चीजें आसान कर दी गई हैं। आप चाहे तो मोबाइल के ऐप में आप कोर्स में देख लें, चाहे तो अपलाइन से पूछ लें, चाहे तो क्रॉस लाइन से पूछ लें, चाहे तो आप ग्रुप में पूछ लें। तो आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत आसान हो गया है। फिर बिजनेस हिस्ट्री। तो बिजनेस हिस्ट्री आपको जानने की आवश्यकता, मतलब बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कंपनी 45 ईयर से काम कर रही है, तो सोचिए उसकी बिजनेस हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग होगी। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है आपकी। फिर फॉलो अप विद रिक्रूटर्स। मैडम ठीक है, आप बोल रहे हो लीड आ जाएगी, ठीक है ऑब्जेक्शन हैंडल भी कर लेंगे। भाई ठीक है, मान लिया कि बिजनेस हिस्ट्री भी आपने बता दी, 45 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन कर लेता है तो मैं फॉलो अप कैसे लूँ, उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है आपके इस मॉर्निंग सेशन में। आप इस मॉर्निंग सेशन में उस व्यक्ति को लाइए, रेगुलर उसे यहाँ पे कम से कम 45 डेज की ट्रेनिंग लेनी होगी। 45 डेज की रेगुलर ट्रेनिंग, याद रखिए रेगुलर ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि 45 डेज में उसने सिर्फ 10 दिन ट्रेनिंग अटेंड करी और वो कह रहा है कि यार मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो कहीं कमी उसके तरफ से है। हाँ, हमेशा ये मान के चलना होगा हमें कि हमें ये ना कहे कि भाई सारे एफर्ट्स हमें लगाने हैं। भाई जब एफर्ट जॉब करने में लगा रहे थे, आप एफर्ट्स जब बिजनेस करने में लगा रहे थे, तो क्या दिक्कत है अगर आप एफर्ट्स अपने इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में लगा देंगे। तो एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, हम आपका साथ देने का तैयार है, लेकिन एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। 45 डेज की ट्रेनिंग आपको मॉर्निंग में लेनी होगी। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, मुझे इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी।
अब चलते हैं आगे की प्रॉब्लम में, रिजेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। भाई अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन कर लिया तो पहले ये कहा जाता है जैसे ही आपने ज्वाइन कर लिया एक लिस्ट बनाओ जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनको आप कॉल करो। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं प्लीज प्लीज डोंट कॉल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो आपका नेटवर्क बिल्ड करने के लिए नहीं है, वो आपके साथ आपकी खुशियां बांटने के लिए, आपकी खुशियां शेयर करने के लिए, आपके विजन और मिशन के लिए। तो आप जो काम कर रहे हैं उनके साथ वो शेयर करें, लेकिन काम में उनको शामिल ना करें। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना, आप वहीं पे दिक्कत हो जाएगी आपको कि भाई वो लोग तो मना कर रहे हैं और आप लोग बोल रहे हो काम करें। तो आपको, क्योंकि हम आपको एक ऑटोमेटिक लीड जनरेशन सिस्टम दे रहे हैं जहां से लोग आपके पास ऑटोमेटिक आने वाले हैं, तो आपको अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को परेशान करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शिपिंग डिलेज, अब आपको दिक्कत ये होगी कि भाई हमने ज्वाइन तो कर लिया आपकी कंपनी को, अब मैं ऑर्डर कर दूं तो पता नहीं कब आएगा सामान, मैं कब किसी को भेजूंगा। तो शिपिंग की कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल से मैं काम कर रही हूँ, बकायदा टाइम पे जो उसका जो कोरियर होता है फॉरएवर का वो आ जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, 7 डेज में आ जाता है। हाँ कभी कभी दूर दराज आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे आरडीओ ऑफिस नहीं है पास में, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंपनी ने 24 आवर्स आपको मेल आईडी प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, कॉल जो उसका जो कॉल होता है कस्टमर कॉल वो देके रखा है, तो आप उससे भी सारी चीजें गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। वर्क लाइफ बैलेंस, अब सबसे मेजर पॉइंट आता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ टाइम है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी काम नहीं कर सकते, तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करेंगे। भाई मैं जॉब नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, मैंने भी नहीं छोड़ी अपनी जॉब, जॉब के साथ में करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, अब मैं पहले हस्बैंड को देखूं, बच्चों को देखूं कि इसको देखूं, आप तब भी कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव 2 किड्स, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन भी करना चाहता हूँ मैं, तो भी कर सकते हैं, हस्बैंड का बिजनेस भी मैं देखती हूँ। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप साथ में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ ना प्रोवाइड करवा दिया गया, आपको बस समझना है धीरे 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 कि किस चीज का मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी बहुत शानदार होटल में जाते हैं और वहां पे आपको ये बोला जाता है कि भाई आपके पास ना हर हर चीज मुहैया करा दी गई है, आपके पास टीवी भी है, आपके पास रेफ्रिजरेटर भी है, आपके पास कॉफी मेकिंग मशीन भी है। अब आपसे बस ये कहा जा रहा है कि भाई सब कुछ है, आपको सिर्फ बटन दबाना है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको बटन दबाना ही नहीं आ रहा है। आपके पास अगर मैं वॉशिंग मशीन ला दूं, अगर आपको पता ही नहीं है कि वॉशिंग मशीन का कौन सा बटन मेरे कपड़े सुखाएगा, कौन से बटन से वो वॉश होना शुरू हो जाएगा, कौन से बटन से पानी ड्रेन हो जाएगा, अगर आपको ये पता नहीं है तो वो वॉशिंग मशीन आपके किसी काम की नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन टूल्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सोचेंगे यार नहीं हो रहा है। हाँ आप हार मान लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सीखने को तैयार होंगे तो ये बिल्कुल होगा, धीरे 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 आप चीजें सीख जाएंगे। ये बहुत आसान है, पर आपको लगे रहना होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस आसानी से हो जाता है, कोई कंपल्सन नहीं है कि नहीं आपको इतने बजे आना ही आना है, इतने बजे करना ही करना है। आप फैमिली के साथ में, जॉब के साथ में, बिजनेस के साथ में भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। योर पेमेंट इज लेट, कभी कभी दिक्कत होती है कि यार आपकी कंपनी ज्वाइन तो कर ली है, पता नहीं पैसा कब आएगा। तो डोंट वरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर 15 तारीख को पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप काम करते हैं तो, अगर आप इसमें और आगे बढ़ते हैं तो, सिर्फ आईडी बना लेने से या सिर्फ कंपनी में सिर्फ ज्वाइन होने से पैसा कंपनी नहीं देती है, पैसा देती कंपनी आपके काम करने पे। जैसे हमने कहा था, अगर मैं साड़ी की दुकान खोलती हूँ, जितनी साड़ी मेरी बिकेगी उतना पैसा मेरे पास आएगा। जॉब अगर मैं करती हूँ, जितने दिन मैं जॉब पे जाऊंगी उतनी मुझे सैलरी मिलेगी, जब मैं छुट्टी लूंगी तो मेरा बॉस मेरी वो सैलरी डिडक्ट कर देगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जितना आप सामान सेल करेंगे, जितना आप अपने साथ लोगों को एज ए बिजनेस पार्टनर लाएंगे, उतना ही कंपनी आपको क्या करेगी, आपको कमीशन प्रोवाइड करेगी हर 15 तारीख को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप ये देख रहे हैं अब चेन, सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा मिथ है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, सबसे बड़ा मिथ कि हमें यहाँ पे चेन बनानी है और अगर एक भी व्यक्ति अगर छूट गया ना तो मेरा सारा बिजनेस ना धरा का धरा रह जाएगा। अब इस मिथ को मैं भी पहले समझती थी कि ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने कई टाइम पहले नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागती थी कि यार मुझे नहीं करना है, लोगों को जोड़ने का काम मेरे से नहीं होता, एक को छोड़ो फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं इससे दूर भागती रही। लेकिन मुझे जब बात समझ में आई कि ये चेन सिस्टम नहीं है, ये चेन सिस्टम नहीं है, ये क्या है मैं बताती हूँ आपको। मुझे ये लगता है ये एक गुलदस्ता है, रियली रियली इट्स लाइक ए बुके ऑफ फ्लावर। मतलब
ये बुक है एक तरीका का जिसमें आप रंग बिरंगे फूल भर सकते हो, रंग बिरंगे लोग रख सकते हो, यानी कि आप अपनी एक ऐसी टीम बना सकते हो जहां पर आप उन लोगों को चुन चुन के लाओगे जिसमें आपको वो खूबसूरती, वो क्वालिटीज, वो स्किल दिखती है जो आप अपने बिजनेस में देना चाहते हो अपनी टीम के साथ में। अगर मुझे लगता है कोई व्यक्ति ऐसा है यार जो कंप्यूटर पर चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, गैजेट बहुत चलाना आता है उसको, तो मैं उसे टीम में रखना चाहूंगी, यार तुम आ जाओ टीम में, क्योंकि जो टेक्निकल काम है ना ये तुम कर लेना। कोई व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छा है, तुम आ जाओ यार, प्रेजेंटेशन तुम ही देना। किसी व्यक्ति की सेलिंग बहुत अच्छी है, तुम आ जाओ, रिटेलिंग तुम कर लेना। तो सोचो ना, आप इस बिजनेस को इस तरह कर रहे हैं, आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, आप सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, आप अपनी टीम बना रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा है एक गुलदस्ते की तरह। हो सकता है कभी कभी कोई एक फूल मुरझा जाए, हो सकता है कोई एक फूल आपकी गुलदस्ते से बाहर हो जाए, लेकिन उसके बाहर होने से आपका वो गुलदस्ता कम नहीं होगा, क्योंकि आपको लगातार इसमें नए नए लोगों को लाना होता है। तो हम चेन सिस्टम पे नहीं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे काम करते हैं, यानी कि आप अपने डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन करवाएं, अपने डायरेक्ट में लोगों के साथ काम करें, तो आपका ये गुलदस्ता हमेशा सदाबहार मुस्कुराता हुआ रहेगा आपके साथ, और आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा। चेन से तो काफी अच्छा है ये, तो चेन सिस्टम नहीं, इस पे काम करते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम इस पे धीरे धीरे काम कर चुके होते हैं और हमारी टीम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कोई बोलने में अच्छा है, कोई प्रेजेंटेशन बनाने में अच्छा है, कोई रिटेलिंग में अच्छा है, और ये टीम ग्रो कर रही होती है, तो साथ में आप भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो स्ट्रगल आपने तब देखा था वो अब बिल्कुल पूरा हो चुका होता है, और आप खुश हो जाते हैं कि यार अब मैं ऐसी लाइफ में आ चुका हूँ जहाँ मेरे बच्चे भी खुश होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो आप अपने बच्चों को देके जा सकते हो। अपना जॉब बच्चों को नहीं दे सकती, अपना जो एक छोटी सी दुकान है, अगर वहां पे अगर आपको दिक्कत आ जाती है, अगर वो बिजनेस बंद हो जाता है, कोरोना में कितने लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं, कितने लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं, अगर वो बिजनेस बंद हो जाता है तो बंद की हुई शॉप को वापस से आपके बच्चे चलाएं, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है बंद हुए बिजनेस को चलाना। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो यहाँ पर वो बिजनेस आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, वही सेम लेवल के साथ में जिस लेवल पे आपने बिजनेस को ड्रॉप किया है। तो एक ऐसी बगिया है, एक ऐसा ही कहते हैं ना, एक ऐसी आंगन आप सजा रहे हो जहाँ की खुशबू आपके बच्चे ले सकते हैं। लेकिन मेहनत अभी आपको करनी होगी, थोड़े से बीज लगाने होंगे, थोड़ा पानी देना होगा, तब कहीं जाके वो बगिया के फूल आपके बच्चे देख पाएंगे। अब चलते हैं आगे कि आखिर एंड गोल क्या है। आपको इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या ये बिजनेस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? अगर हाँ, तो आपका ये बिजनेस ड्रीम बिजनेस होने वाला है, क्योंकि अब ये दूसरों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करेगा। तो अगर कोई बिजनेस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसी प्रॉब्लम से आप दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, तो ये बिजनेस आपके लिए बना हुआ है। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, मतलब आपने सोच तो लिया कि आप सोचा है, मेहनत, थोड़ी सी जो स्ट्रगल है ना वो होता है, शुरुआत में होता है, क्योंकि जब हम कहीं नई जगह भी जॉब करने जाते हैं तो हमें बॉस को समझना होता है, आसपास की पुलिस को समझना होता है, आसपास के सिस्टम को समझना होता है, हर चीज नई होती है। इवन आपको अगर वॉशरूम भी जाना हो तो पूछना होता है कि यहाँ वॉशरूम कहाँ है, यहाँ पे चाय कहाँ मिलती है, आज मैं घर से लंच नहीं ला पाई हूँ तो यहाँ पे खाना कुछ मिलेगा क्या। तो ऐसे ही जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपके पास भी सवाल होते हैं, उन सवालों से घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, और बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगा। आप अपने आप को अकेला ना समझिए, आप एक बहुत अच्छी बेहतरीन टीम के साथ काम कर रहे हैं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7987336822। वेबसाइट कमिंग सून है। मेरा मेल आईडी है priya.shineditally@gmail.com, और आप मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं @shineditpriya। यूट्यूब पर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे और भी बेहतरीन वीडियो और कंटेंट मिलते रहे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, ऑनलाइन बिजनेस को लेके और बिजनेस ऑटोमेशन को लेके। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार है, और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे शेयर करें, और एंड में मैं रिकॉर्ड करना चाहूंगी आपका रिएक्शन, आप सबके कमेंट्स की आखिर सेशन क्या लगा, क्या इसके सेशन से आपको सच में कुछ जानकारी मिली है। ट्रू 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 मुझे चाहिए सब कुछ, कि क्या ये जरूरी था या नहीं था, या आपको पता था, मुझे बिल्कुल ट्रू कमेंट चाहिए आप सभी के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके साथ ये जो प्रेजेंटेशन देखे ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू कि आपने टाइम दिया मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं आपकी जो माइक है ना वो अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप बोल सकते हैं, अनम्यूट है आपके माइक सबके।
कौन बोलना चाहता है? रेज हैंड करेंगे या बोलेंगे आप? हेलो मैम। हेलो। हाँ सुनीता जी बोलिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आपने जॉब से लेके मतलब कितनी तकलीफें आती हैं एक जॉब ढूंढने में, उसके बाद बिजनेस को लेके बताया कि आप अपने हिसाब से एक फ्रीडम बिजनेस कर सकते हैं, नेटवर्किंग मार्केट मार्केट के हिसाब मतलब की तरह। तो उससे भी क्लियर किया। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। हालांकि मैंने कभी ऐसे जॉब के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया है, पर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ही किया है। तो उसमें मेरा लक काफी अच्छा था कि एक नहीं दो दो जॉब मिल गई। एक को छोड़ के फिर दूसरा ज्वाइन किया। लेकिन जॉब में ये है कि आपको एक फिक्स सैलरी ही मिलती है, और इसमें आपके जो नीड है वही पूरे हो पाते हैं, वो भी उतने अच्छे से नहीं हो पाते। और जो हम बिजनेस इसमें आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपके मेहनत के ऊपर है, और मेहनत जैसे आप करेंगे उसके हिसाब से फिर जो आप चाह रहे हैं वो भी मिलता है ना। इसमें सभी को अम, मतलब एक सबके अपने अपने सपने होते हैं कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये चीज हो जाने चाहिए। और हम जो गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ उसमें मेरा बस यही है कि हम लोग का रहता है कि लास्ट में जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब एक घर बन पाता है ना। और जो भी है एक रिटायरमेंट के बाद ही वो सारी चीजें हो पाती हैं। लेकिन बिजनेस में ये ऐसा है कि आप जो शौक है, जो आप जिस लाइफ स्टाइल में रहना चाहते हैं, वो आप पूरा कर सकते हैं। बिजनेस और बिजनेस भी आपको चीजें, रिटायरमेंट नहीं देता है, बिजनेस आपको कहता है कि हाँ, हमेशा एक्टिव हो मेरे साथ आप। एक्टिव हो, हाँ। और इतना टेक्निकल तो अभी भी मैं नहीं हूँ, पहले से प्रॉब्लम थी, अभी भी है। तो बस धीरे धीरे वही हो बस जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, हो जाएंगे। मैं तो ये तक सोच लिया है कि अब प्रिया मैम से बात करूंगी, अब सीधे भोपाल आऊंगी 2 दिन के लिए। आपसे मिल के वो पूरा सीखा करूंगी। फिर मतलब घूमने का घूमना हो जाएगा, मेरा सीखने का सीखना हो जाएगा। नहीं, मैं तो ना माइंड में यही बना रखा है। मतलब बिल्कुल ना बिल्कुल, वो वेलकम है वीडियो में आपका। भी आप आइए, भोपाल आइए, स्वागत है आपका मेरे घर वीडियो में, में भी आप देख आइए। देख के ना, इवन वो पूजा मैम भी ना भेजी है मेरे पास, तो उसमें भी मेरे को ना समझ ही नहीं आता है। खैर कर लूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊंगी, मुझसे हो जाएगा, बट ना समझ ऐसे में नहीं आ रहा है, वो कोई आ सामने जाएगा बैठ आ के जाएगा बताए ना आ तो फिर जाएगा आ ही जाएगा। होता आप है। उनसे पूछेंगे, उनसे डायरेक्ट आप बात करेंगे आराम से, वाले कुछ और वीडियो ऐसे भी है स्लो वाले, समझ में आ जाएंगे। हाँ जी नाजिया जी, कुछ कह रहे थे आप? यस मैम, मैं भी शेयर करना चाहूंगी। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और वाकई में डेली के जो सेशन होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझे आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है। जो बोलने का तरीका होता है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से एक्टिव होके आती है, और मतलब इतने अच्छे कमेंट्स और जो पोयम के थ्रू ऐसे ऐसे वर्ड्स कह जाती है, वो मुझे आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है। ऐसा थैंक यू लगता थैंक है। यू। यस मैम, आपका बस बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। जितना मैं बोलूँ, काफी नॉलेज डेली पे डेली मिल रहा है, वैसे आपका भी नॉलेज मुझे मिला, बहुत अच्छा। मुझे बस इतना ही कहना था, बस मुझे बहुत आपका अंदाज बहुत अच्छा, आई लव यू। थैंक यू, लव यू टू, लव यू टू। हजरा जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी मैम, आपका सेशन हो और मैं ना बोलूं, ऐसा हो सकता है? आपके अंदाज पे तो मैं वैसे भी फिदा हूँ। आपको शुक्रिया सुनने के शुक्रिया। लिए सब काम साइड पे रख के बैठ जाती हूँ, एक तरफ बहुत ही दिल लगा के सुनती हूँ। आपका एक एक अल्फाज ऐसा है ना, इतनी गहराई से निकलता है। सच में जब आप बोलते हो ना, तो क्या बोलूं मैं, मेरी धड़कन बढ़ जाती है। थैंक यू थैंक इतने यू। अच्छे अंदाज में आप समझाते हो कि बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ मैं। और मुझे इंतजार रहता है आपके हर सेशन का। जब भी आप बोलते हो मैं वहां पहुंच जाती हूँ, और मेरे चैनल पे भी आपको लगा देती हूँ मैं। तो सच, ये नाजिया जो बोली ना, उसको मैं दोबारा बोलूंगी, आई लव यू सो मच। लव यू टू, लव यू टू। आप लोग बस आगे बढ़े और ऐसे ही प्यार आगे बढ़ाते रहे लोगों में। मैं बस ये जानना चाहती हूँ आपसे और किसी और से भी, कि आज के सेशन से आपको ऐसा लगा कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं आप उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला था, रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला था मुझे, तो मुझे दूर पड़ रहा था वो हॉस्पिटल।
तो दूर पड़ने की वजह से मुझे दिन भर वहीं पे रहना पड़ता था। फिर हमारी जो कॉलोनी में रोड बन रहा था ना, तो रोड का काम चालू था, तो मुझे बाइक भी चलानी नहीं आती थी। तो दिन भर 9 से रात के 9 बजे तक शिफ्टिंग रहती थी वहां पे। तो मैंने हफ्ते भर में किया, 5-6 दिन किया मैंने वो जॉब। फिर वो जॉब छोड़ दिया मैंने बाद में, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी। बाद में मैंने डेंटल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। फिर वहां पे भी मैंने 1-1.5 साल तक किया। वहां पे मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे कुछ मतलब रिसेप्शनिस्ट के जैसे जॉब मिला था ना, कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे, कि हम बात कैसे करें, अंदाज कैसा होना चाहिए, मतलब जब पेशेंट आते हैं तब उनको कैसे हैंडल करना पड़ता है। सर पूरा, मैडम और सर मुझे समझाती थी, देखिए कैसा ऐसा करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट नंबर लेने पड़ते हैं, उनका नाम लिखवाना पड़ता है। मुझे कुछ अलग सीखना था, अलग एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैंने वो किया था। लेकिन आज अब आपने जो मतलब सेशन में बताया ना, जॉब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी दिक्कतें आती है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तरीके से मैं बताया। अपने क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, हो सकता है कई ऐसे लोग अभी जो हो बाद में ना हो साथ में, लेकिन हम चाहते हैं आप साथ में चले। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संस्था आपको आपके स्किल के हिसाब से पैसा नहीं देती है। बिल्कुल कोई नहीं भी मैम, संस्था बिल्कुल नहीं। आपको आपके स्किल के हिसाब से पैसा नहीं देगी। वो हमेशा नहीं। अपने टर्म्स एंड कंडीशन, हमेशा अपने फायदे के हिसाब से आपको करेक्ट, पैसा देगी, करेक्ट। है ना। तो एकदम कभी बराबर। अपने आप को हाँ। कम ना आके आप लोगों में है कुछ खास जो हम सभी में होता है, उसी हम्म। खास को आगे बढ़ाना है, उसी खास को हमें और बेहतर करना है। और भी यस, किसी का यस। रेज हैंड है? गजानन जी हैं, गजानन जी बोलिए। गजानन जी आपने रेज हैंड किया हुआ है। शायद उन तक आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हैं। आप आपकी तरफ से है शायद।